रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 26 नवंबर 2021, शुक्रवार 26 नवंबर 2021। और आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन। एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से दिया गया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन हम हिंदी बाइबल BSI में से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया गया है विस्तारित बाइबल में से पढ़ने के लिए, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़िए एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, नोविंग हु यू रियली आर, जानकारी रखना कि आप सच्चाई में क्या हो, कौन हो। जानकारी रखना कि आप सच्चाई में कौन हो। नोविंग हु यू आर, यू रियली आर। हम वचन के आधार से देखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलम ये वचन सिखाते हैं एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडीवर्क, हिज वर्कमैनशिप, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 10 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, जो हिंदी में विस्तारित बाइबल कहा जाता है, इंग्लिश में एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ रहे हैं। फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडीवर्क, हिज वर्कमैनशिप, रिक्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस, बॉर्न अन्यू, दैट वी मे डू दोज गुड वर्क्स विच गॉड प्रीडेस्टाइन्ड, प्लान्ड बिफोरहैंड for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलम हमें सिखा रहे हैं, आवर ओपनिंग वर्स इज वन ऑफ द मेनी स्क्रिप्चर्स इन द न्यू टेस्टमेंट दैट डिस्क्राइब हु द क्रिस्टियन रियली इज, अ न्यू क्रिएचर, God's excellent handiwork recreated in Christ Jesus। हमारा शुरुआती वचन जो है वो बहुत सारे वचनों में से एक ऐसा वचन है जो नए नियम में बताया गया है, जो वर्णन करता है मसीही होता क्या है, कौन होता है मसीही सच्चाई में। एक प्रकार के नई सृष्टि है वो, एक प्रकार जो उसका नाम है नई सृष्टि, वह परमेश्वर के उत्कृष्ट हाथ की रचना है। उत्कृष्ट रचना है वो परमेश्वर के, उसने अपने हाथों से बनाया हुआ। ये हमारे शुरुआती वचन में उसने हमको बताया है, हम उसके बनाए हुए हैं और हम उसकी रचना किए गए हैं, सृजे गए हैं। हमको उसने, आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि मसीह के अंदर हम रचना कर दिए गए हैं, सृष्टि कर दिए गए हैं मसीह यीशु के अंदर। नोटिस द वर्ड रिक्रिएटेड, मीनिंग ही वॉज नॉट रिफर्बिश्ड बट बॉर्न अन्यू। इस बात की ओर गौर कीजिए कि यहाँ शब्द लिखा है सृजे गए। सृजे गए
इंग्लिश में रिक्रिएटेड, सृजे गए हिंदी में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको और अच्छा और सुंदर बनाया गया, ऐसा प्रकार से वो नहीं है, परंतु एक नए तरीके से, नए सिरे से उसकी शुरुआत की गई और एक बिल्कुल नया सा जन्म उसको, बिल्कुल नया जन्म उसको दिया गया। When you understand this, you will better appreciate who you are. जब इस बात को आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने आप की प्रशंसा करोगे, जिसके लिए आप जो हो आपकी जानकारी में आ गया, समझ में आ गया। इसके लिए आप अपने आप की बेहतर प्रशंसा करोगे कि आप कौन हो। What many have known about the Christian is that he is the redeemed. बहुत सारे लोगों को जो मसीह होने के बारे में जानकारी है, वह इतनी ही जानकारी है कि वह छुड़ा लिया गया है। They quote the psalmist and sing, "Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy." Psalms 107, 2 verse. वो बारंबार इस बात को जो भजनकार ने गाया है, उस गीत में से वो ये गीत को गाते हैं भजन संहिता के 107 अध्याय के 2 वचन में जो लिखा गया है। बारंबार मसीही लोग यही गीत को गाते हैं जो भजनकार ने लिखा है 107 अध्याय के 2 वचन में। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय का 2 वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। But the Christian is much more than someone saved or redeemed from sin, from the world, from the devil and from death. परंतु मसीह जो है उस वचन से भी बहुत कुछ ज्यादा है। ऐसा जो वचन कह रहा है कि ऐसा कोई जिसे बचाया गया है या छुड़ा लिया गया है पापों से, जगत से और शैतान से और मृत्यु से भी, इससे भी ज्यादा ऊंचे पर कुछ और ज्यादा है मसीह के अंदर। The man that was saved or redeemed from the devil was buried in the grave with Jesus. जो मनुष्य बचा लिया गया और या फिर छुड़ा लिया गया शैतान के हाथों में से, वो मनुष्य जो था उसको तो गाड़ दिया कब्र के अंदर यीशु के साथ। The revelation that we are the redeemed of the Lord is not completely true about the personality of the Christian. जो प्रकाशन ये वचन से हमको मिलता है कि हम छुड़ाए गए हैं, जो भजनकार 107 के 2 वचन में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए। तो हम जो ये प्रकाशन में से प्राप्त करते हैं कि हम प्रभु के छुड़ाए गए लोग हैं, ये संपूर्ण तरह की सच्चाई नहीं है मसीह के व्यक्तिमत्व की विषय में। Remember what the Bible says about Jesus when he was raised from the dead. We were raised together with him. Ephesians 2 chapter 6 verse. आप स्मरण कीजिए पवित्र बाइबल क्या कहता है यीशु के विषय में। जब उसको जिलाया गया था मुर्दों में से, हम भी मुर्दों में से उसके साथ संगति में जिलाए गए हुए हैं। यही बात हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन उसके BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन BSI बाइबल में से। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। We were raised up as new creatures, new species of being. हम जिलाए गए हैं नए सृष्टि होकर, नए प्रकार की बीज हमें बनाया गया है, जाति हमें मनुष्यों में बनाई गई है। You don't have an old life because your human life was supplanted, replaced with the life of Christ when you were born again. आप इस प्रकार से फिर
जो पुराना मनुष्य आप जीवन जी रहे थे, जिसको हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया गया, और वो मनुष्य जो गाड़ दिया गया है उसके बारे में लिखा गया था कि वह छुड़ाया गया है। वह पापों में से छुड़ाया है, शैतान के हाथों में से छुड़ाया गया है, जगत के हाथों में से छुड़ाया गया है, और मृत्यु के वश में से भी छुड़ा लिया गया है। ये उसके बारे में कहानी है, और ये है पुराना मनुष्य का जीवन। और क्योंकि अब वो पुराना मनुष्य अब हमारा नहीं रहा, वो यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया गया है, अब हमारे साथ वो मनुष्य है नहीं, तो यही वो कारण बनता है कि अब हमारे अंदर जो मनुष्य जीवन है वह निकाल कर दूसरा नया जीवन रोपा गया है। वह मसीह यीशु का जीवन उसकी जगह में रोप दिया गया है। और अब हम जब नया सृष्टि, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, अब हम जो मनुष्य जीवन को पाया है वह उसी जो पुराना मनुष्य मर चुका उसको हमने निकाल दिया, हमारे अंदर से अब वो निकल चुका है, वो मसीह यीशु के साथ गाड़ दिया गया है। उसके विषय में चर्चा है कि उसको पाप में से छुड़ाया और उसको उद्धार दिया, पापों की माफ़ी दे दी गई है, और उसको मृत्यु में से छुड़ाया गया है, और उसको शैतान के चंगुल में से और जगत में से छुड़ा लिया गया है। ये जो कहानी है ये पुराने मनुष्य के जीवन के विषय में था। अब वो मनुष्य जीवन हमारे अंदर नहीं रहा है, वो गाड़ दिया गया है। उसके जगह में अब यीशु मसीह के जीवन हमारे अंदर रख दिया गया है, जिसको हम कहते हैं अब नया जीवन, और इसी में हमारा जन्म हुआ है। वो नया जीवन में हमारा जन्म हुआ है, जिसमें अब जो जीवन है वो मसीह का जीवन हमारे अंदर रख दिया गया है। जो मनुष्य जीवन है वो जीवन अब मसीह जीवन में बदलकर हमारा जीवन मसीह जीवन बन गया है। ये हम नए जन्म लेने के वक्त हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ द रेवलेशन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। आपको ज़रूरी है समझ जाने की जो बढ़ोतरी है, जो बढ़ती हुई उन्नति है, जो प्रकाशनों की जो नए नियमों में लिखे हुए प्रकाशन है उनके विषय में जो प्रकाशन आते हैं, नए नियम में लिखे हुए वचन के प्रकाशन जब आते हैं तो उनके बढ़ोतरी को, उनके बढ़ती हुई प्रक्रिया को आपको समझ में आना चाहिए। ज़रूरी है ये। The redemption was only the beginning of the process towards sonship, associates of the God kind. जो छुटकारे के छुड़ाए जाने के बाद आपने भजन संहिता के 107 के 2 वचन में पढ़ा, वो सिर्फ एक शुरुआती है प्रक्रिया के विषय में। जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहाँ से और वो चलती हुई जाती है आगे संतान होने तक, परमेश्वर के संतान होने तक, और फिर वो परमेश्वर के जन होने तक, वो आगे उसके साथ साथ चलती हुई प्रक्रिया है। The new creature was never in bondage. नया सृष्टि कभी भी बंधन में नहीं रहा है। The new creature never sinned. नया सृष्टि कभी पाप नहीं किया है। He was born free and born sin free. वह बिल्कुल आज़ाद जीवन जीने के लिए जन्म लिया गया और वह बिल्कुल पाप रहित जीवन को पाया हुआ है, जन्म को पाया हुआ है। That's why the Bible says, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Romans 6 chapter 14 verse. परंतु यही तो बाइबल हमें, पवित्र बाइबल सिखाती है, और इसके विषय में यही तो कारण है पवित्र बाइबल हमको सिखाती है कि रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 4 में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे, रोमियो के पत्री 6 अध्याय का 4 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया।
तो इस प्रकार से पौल जो है हमको सिखाता है। यही तो वो कारण है कि पौल सिखाता है, रेकन ये ऑल्सो योरसेल्व्स टू बी डेड इंडीड। एक मिनट, हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इस प्रकार से हमको सिखा रहा है पवित्र बाइबल। यही वजह है हमको सिखाने की कि हमको वो बता रहा है मनुष्य जो है, जो पुराना था, जो पाप के अधीन था, मृत्यु को सौंप दिया गया हुआ था और उसके ऊपर जगत प्रभुता करता था, और जो शैतान है वो भी उसके ऊपर अधिकार करता था। वो मनुष्य जो है वो मसीह यीशु के साथ गाड़ दिया गया कब्र के अंदर, वो मुर्दा बना दिया गया, कब्र के अंदर खत्म हो चुका है। अब जब मसीह यीशु पुनरुत्थान हो गया, यही पवित्र बाइबल बता रहा है, अब जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया है, तो अब उस मुर्दा जीवन के अधीन आप नहीं हो। यही पवित्र बाइबल बता रहा है। इसी को हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 14 वचन में। ये ऐसा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब और एक बार पढ़ेंगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन। और यही कारण है पौलुस भी हमको बताता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 11 वचन में। इस प्रकार से वो बताता है, दिस इज वाई पॉल सेड, रेकन ये ऑल्सो योरसेल्व्स टू बी डेड इंडीड अनटू सिन बट अलाइव अनटू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। अब यहाँ पर वही बात को पौलुस बता रहा है 11 वचन में, 6 अध्याय के 11 वचन में, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11 वचन में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और एक बार रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो जो व्यवस्था पाप की व्यवस्था थी, उसके अधीन अब हम नहीं है। हम अगर कुछ गलती करते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता है, उसे अशुद्धता मानी जाती है ये वचन के अनुसार। लेकिन हम पवित्र आत्मा के अनुग्रह के अधीन है, तो पाप ये शब्द से अब हमारा कोई संबंध ही बाकी नहीं है। पौलुस भी हमको यही समझा रहा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। तो हमारा जीवन जीवित रहना ये हमको क्या समझने के लिए है कि हम परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। हम परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। हम पाप के अधिकार के नीचे नहीं, हम मृत्यु के अधिकार के नीचे नहीं, हम जगत के अधिकार के नीचे नहीं, हम शैतान के अधिकार के नीचे नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के नीचे अधीन है। हम परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। आमीन। तो हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से हमारे जीवन में तूने एक अच्छी समझ जो तेरी ओर से हमारे अंदर होनी चाहिए थी, हमारे आत्मा के पिता परमेश्वर बल के लिए, ताकत के लिए और सुधार के लिए परमेश्वर तूने ये वचन हमको सिखाया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के इस टीचिंग को हम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर पिता एक अच्छा लंबा सफ़र दे खुदा परमेश्वर, ताकि हम तक वो और भी ज़्यादा हमारी सहायता में वचन को पहुंचा सके। उनकी सारी व्यवस्थाओं में, प्लान्स में, सिस्टम्स में आराम दे खुदा। उस व्यवस्था के अधीन परमेश्वर लोगों को जीवन ऐसा अच्छा दे खुदा परमेश्वर, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और उनका कोई भी नाश, नुकसान, चोरी, घात ना हो। पिता परमेश्वर उनके पर्सनल लाइफ में भी तेरा अनुग्रह और ज़्यादा बढ़ा, ताकि उनकी अवस्थाओं में वो शांत रहे और खुश रहे, ताकि वो सेवकाई में भी खुश और आनंद के साथ और मजबूत होकर हमारे लिए सेवा कर पाए। नासरी यीशु के नाम में हम आशीषित करते रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचन के द्वारा जितने बातें हम तक पहुंची है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
नासरी यीशु के नाम में पिता, हम विनती प्रार्थनाओं को करते रहेंगे और करते रहने के लिए सहायता कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ पवित्र आत्मा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब जैसे ही मैंने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ ख़त्म किया तो वैसे तुरंत मुझे टच करके शैतान ने बता दिया कि देख, तेरे स्टार्ट में भी मैं तुझे तंग कर रहा हूँ और तेरे एंड में भी तुझे तंग कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, या वो कन्फेशन में जो प्रार्थना किया हमने, मेडिटेशन किया वचन, उसमें सुन सकते हैं आप। मैंने ये बात आपको क्यों बताई। ओके, तो हमारा शरीर, अब भी हमने वचन क्या पढ़ा, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो हमारा जीवन के अंदर शैतान कैसे अधिकार रखना चाहता है, देखिए, वो जैसे ही मैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटी शुरू करती हूँ तब भी वो मुझे सताने के लिए टच करता है, और जैसे ही मैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ ख़त्म करती हूँ तब भी वो टच करके मुझे शैतान परेशान करके बताता है कि मैं भी हूँ, मैं हूँ इसके अंदर, मैं हूँ इसके अंदर, मेरा अधिकार है इसके ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर वो अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करता है। यानी वो अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहता है। आमेन। तो ये शरीर का मकसद अब कुछ बाकी ही नहीं रहा है। इस शरीर के ऊपर शैतान कुछ नहीं कर सकता है सिवाय इसके कि वो हमारी मार खाएगा। इसके अलावा उसके लिए और कुछ नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे वचन बहुत अच्छा दिया है कि हम ना ही जगत के अधीन है, ना पाप के अधीन है, ना शैतान के अधीन है, और ना ही हम मृत्यु के अधीन है। हम अपने शरीर मर चुके हैं, पाप में मर चुके हैं, और कुछ भी शैतान का टच करना हमारे शरीर को कुछ नहीं कर सकता है। वो कुछ नहीं, वो खत्म, मरा हुआ है, वो खत्म है, खत्म। शैतान का अधिकार हमारे ऊपर कुछ नहीं है। वो टच करके हमको कुछ भी बताने की कोशिश करेगा, वो झूठा है। हालेलुया, वो महा झूठा है, वो झूठ का पिता है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। वो छू कर हमको सिर्फ गुमराह कर सकता है, हमको सिर्फ विश्वास करा सकता है, देख अभी भी मेरा हक है तेरे ऊपर। कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ वचन के सामने उसका नंगा तमाशा है। ओके, वचन के सामने उसकी पूरी हवा टाइट है, हालत खराब है। हालेलुया, ये वचन कहता है उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे तो राह चलता कुछ भी धूल मिट्टी कण हमको लग जाते हैं तो उसका अधिकार हम पर हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक धूल मिट्टी कूड़ा कचरा के समान है, जो हमको टच किया तो वो कूड़ा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, उसकी फालतू की मेहनत है वो। यह वचन खुल्लम खुल्ला बताता है उसका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। ओके, हमारा शरीर उसके कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। हालेलुया, हमारा प्राण, शरीर, आत्मा परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित है। आमेन, आमेन, आमेन।